हेलो दोस्तों, आप सभी का बीडीएम क्लास में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोग कैसे हैं। आज मैं लेकर आया हूं अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो हम आप सभी के सामने बताऊंगा। आप लोग अलजेब्रा का फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अलजेब्रा का फार्मूला आपकी एग्जाम में बार बार पूछता है। इस फार्मूला अगर याद रहेगा आप लोग को तो कॉन्सेप्ट में लगाने में कि प्रश्न को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा फार्मूला लिखवा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह से देखिएगा। तो चलिए हम समय को वेस्ट नहीं करते हुए आज मैं अलजेब्रा फार्मूला बता रहा हूँ। देखो, तो अलजेब्रा का फार्मूला है, क्या करना, लिखना है अलजेब्रा। अलजेब्रा, आज अलजेब्रा के कुछ फार्मूला हम बता देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फार्मूला इस फार्मूला में क्या रहेगा? इसका फार्मूला देखो, फार्मूला पढ़ना, क्या पढ़ना है? और मूल्य रहेगा। पहला रहेगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा। तो आप सभी को भी मालूम होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो अलजेब्रा में पहला फार्मूला यही होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर कुछ होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। कितना होता है? फार्मूला में है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। इसको कैसे निकालते हैं? देखो, इस तरह से रहता है, मतलब कि ए प्लस बी दिया हुआ है और पिन दिया हुआ ए प्लस में बी दिया हुआ है। इसको निकालना है। क्या करेंगे हम? इस फार्मूला को इतना हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम? देखो, इससे इसमें एक बार मल्टीप्लाई करना। क्या करेंगे? ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये ए से इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ हो जाएगा ए बी हो जाएगा प्लस में। अब ए बी से इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? ए बी से इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा प्लस में इसी बी से इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बी गुने बी कितना हो जाता है? बी स्क्वायर हो जाता है। तो बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस में देखो ए बी और ए बी कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला निकालना होगा, अगर नहीं याद है तो इस तरह से ए प्लस बी 2 बार लिख लेंगे और क्या करेंगे? उसको हल कर देंगे तो हमको निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर यही है। तो जस्ट इसी तरह से निकाल लिया जाता है। अब देखो, ये हो गया। अब देखो, इसी को पूछेगा, हमको पूछ देगा पिनो कि दूसरा रहेगा फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कुछ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। देखो, फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस 2ab घटा देंगे। क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हमको है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से हम माइनस क्या करेंगे? 2ab को घटा देंगे। देखो कैसे, ऐसे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको ज्ञात करना, ठीक है। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये प्लस में है, तो कुछ में आएगा माइनस में आएगा। उसी तरह से ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में कितना हो गया? 2ab हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न हो गया। अब देखो, तीसरा सवाल रहेगा। तीसरा फार्मूला रहेगा, कहता है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी के
होल स्क्वायर, इसको भी वैसे निकाल सकते हैं हम। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर कुछ होता है ए स्क्वायर होता है, माइनस में 2ab होता है, प्लस में बी स्क्वायर होता है। इसको 2ab किधर लिखो उधर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। इसको भी उसी तरह से निकालते, देखो ए माइनस बी दो बार लिख दो और फिर ए माइनस बी दो बार लिख दो। इसको क्या करो मल्टीप्लाई करते, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी से इसमें करो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए और बी माइनस ए बी हो जाएगा। अब इससे इसमें करो माइनस ए बी इसमें हो जाएगा, माइनस बी और प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस में माइनस ए बी माइनस टू ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। देखो इतना आ गया ना, इतना ही था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है। यह तो समझ में आ गया होगा आप लोग के। अब देखो चौथा रहेगा फॉर्मूला, इसी को रहेगा जैसे रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर, इस तरह से भी हो सकता है बराबर में ए माइनस बी के क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे 2ab कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कुछ होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab भी हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो और पांचवा आ गया। अब पांचवा फॉर्मूला क्या होता है, देखो पांचवा फॉर्मूला इस तरह से होता है रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये देखिए कि छोटा फॉर्मूला है, बाकी एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। इस पर सवाल बहुत पूछता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू क्या हो जाता है ए माइनस बी। इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब रहेगा छठा फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला रहेगा इसी ए4 माइनस में b4 रहेगा, क्या रहेगा a4 माइनस b4 फॉर्मूला होगा। तो इसको फॉर्मूला होता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इतना फॉर्मूला आता है। इसको a4 का फॉर्मूला आता है a4 माइनस में b4 बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे निकला हमको, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालना है, अगर हमको नहीं दिया रहेगा तो इसको हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। इसको निकालने के लिए है कि देखो a4 माइनस b4 है, ठीक है। a4 माइनस b4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और पूरा के होल स्क्वायर, तो फिर दो दूना के 4 हो जाएगा ना, फिर उसी तरह से b के होल स्क्वायर करेंगे और फिर होल स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता ना है। तो ये कितना है, ये है कुछ है बी है, मान लेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना होता है। तो अगर नहीं याद होगा तो इस तरह से हम तोड़ के और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग को फार्मूला अच्छा लग रहा होगा, इसलिए हम आगे चलते हैं। फिर सातवां फॉर्मूला रहेगा आप सभी के सामने, जैसे रहेगा कि ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर रहेगा, क्या रहेगा ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर रहेगा। ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर कुछ होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर होता है। क्या होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a स्क्वायर बी। इसी को और लिखना हो तो और डिटेल में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 को मिलेंगे, कितने को मिलेंगे 3 को मिलेंगे, 3ab को मिलेंगे, कितने मिलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसमें कितना कॉमन है 3ab कॉमन है, 3ab कॉमन ले लिए तो कितना लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं।
तो इसको इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ए प्लस बी के होल के बराबर क्या आता है, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a² बी प्लस में 3a² बी। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में बी। हो गया यहाँ पर। अब इसका 8वां फॉर्मूला है, क्या है, 8वां फॉर्मूला है, क्या आएगा, ए माइनस बी के होल क्यू बराबर, ए माइनस बी के होल क्यू बराबर, ए माइनस बी के होल क्यू बराबर कुछ होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a² बी प्लस में 3ab क्या होता है, ए माइनस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a² बी प्लस में 3ab होता है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अगर इसको फिर दूसरे तरीके से लिखना होगा तो इसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3ab, इसमें भी कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, 3ab कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3ab कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा, अपने बीच में कुछ बचेगा माइनस बी बचेगा। क्या हो गया, इस तरह से बोल सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तीनों एक स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। फिर तीसरा है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर होता है। फिर चौथा है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कुछ ही ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। पांचवा है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। छठा है कि ए 4 माइनस बी 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी होता है। सातवां है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab²। तीनों या इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी। अब है आठवां है ए माइनस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a² बी प्लस में 3ab² होता है। बराबर में इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे लिखते हैं नवा। देखो नवा रहेगा, नवा फॉर्मूला होगा कि क्या है कि ए क्यू प्लस में बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर होता है और माइनस में भी होता है। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ कुछ हो जाएगा माइनस होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 10वां फार्मूला है, इसका 10वां फार्मूला क्या है, इस रहेगा ए क्यू माइनस में बी क्यू, क्या रहेगा, ए क्यू माइनस में बी क्यू। इसका फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू क्या रहेगा ए स्क्वायर और बीच में क्या हो जाएगा आपकी प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ इसके बीच में प्लस होगा और इसमें प्लस रहेगा तो इसके बीच में माइनस होगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 11 फॉर्मूला कितना है, 11वां फॉर्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c ये होता है, क्या होता है 2ca होता है। तो हम निकालना होगा तो इसी तरह से इसको दो बार तोड़ देंगे तो
तो क्या करेंगे, इसको निकालना का तो नहीं हमको याद है, तो निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे और फिर यूँ कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, और इस तरह से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि इसको आप लोग को जरूर याद कर लेना है, एग्जाम में बहुत सवाल पूछता है इससे, इसलिए आप लोग याद कीजिएगा, एग्जाम में जरूर बन जाएगा। देखो 12 क्वेश्चन है, रहेगा 12 पर बोला कि ए माइनस बी माइनस सी, ये क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 2bc होता है और माइनस में 2ca होता है। क्या निकालेंगे, ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 2bc और माइनस में 2ca, यही इतना होता है। अब रहेगा 13वां सवाल रहेगा, क्या रहेगा 13 रहेगा, जिस तरह से रहेगा कि ए प्लस बी इंटू माइनस में सी रहेगा, ए प्लस बी रहेगा फिर माइनस में सी रहेगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको भी उसी तरह से निकालेंगे, इस ए स्क्वायर रहेगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2ab हो जाएगा और माइनस में 2bc हो जाएगा और माइनस में 2ca हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca होता है। ठीक है दोस्तों, अब 14वां फॉर्मूला रहेगा, इस तरह से रहेगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या रहेगा, ए माइनस बी और प्लस में सी की रहेगा, क्या रहेगा कि ए माइनस बी प्लस में सी के होल स्क्वायर बनेगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस में क्या रहेगा 2ca, क्या हो जाएगा ए माइनस बी के ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस में 2ca होता है। ठीक है, अब रहेगा कि 15वां फॉर्मूला क्या रहेगा कि 15वां फॉर्मूला रह सकता है। तो 15वां फॉर्मूला क्या होता है, जैसे रहेगा कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में रहता है 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी क्या रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर फिर क्या होता है माइनस ab माइनस bc और माइनस ca होता है। इतना फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा कि ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ये होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ रहेगा कि जहाँ क्या देगा कि जहाँ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तभी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही आप लोग का फार्मूला याद कर लेना होगा, क्योंकि हम ये रिवीजन फार्मूला करा दिए हैं, आप लोग बार बार देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए आज मैं इतना ही तक रखता हूँ, अगले फिर हम फार्मूला अलजेब्रा लेके आएंगे जो x और प्लस में 1/x के होल स्क्वायर बराबर इसको निकालना फार्मूला हम बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यही तक रखा जाए। थैंक यू।